Hello, friends. I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing. ऑनलाइन संस्था का उद्देश्य अपने वीडियो में हम कविता के बारे में बताते हैं जो सच्चाई या नाटक या नाटक। आज 2024 के आम चुनाव की दस्तक आ चुकी है। आचार संहिता लागू हो गई और सभी दल कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से। उस पर मैंने एक कविता लिखी है। जितने सारे लोग प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं, दौड़ में हैं, लगभग सबका क्या क्या विचार है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो सुनिए ये कविता, चुनाव 2024 की दस्तक। आचार संहिता भई अमल, आचार संहिता भई अमल, आचार के आम का सीजन आया। आचार संहिता भई अमल, आचार के आम का सीजन आया। ये एक कोइंसिडेंस है कि आचार संहिता लागू हुई और आम के अचार का सीजन है। कच्ची केरी आने लगी, लोग आम बना सकते हैं। आचार संहिता भई अमल, आचार के आम का सीजन आया। आम आदमी पार्टी ने अब तिहाड़ जेल में डेरा जमाया। आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल में अपना डेरा जमाया। केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सभी लोग आज तिहाड़ जेल में। सिर्फ संजय सिंह को जमानत मिल गई है। तो आम आदमी की कहानी यह है कि जेल से चलेगी अब सरकार। केजरीवाल जी कहते हैं अब सरकार जेल से चलेगी, जेल से चलेगी अब सरकार। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी, जेल से चलेगी अब सरकार। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी, कट्टर ईमानदार है हम तो ये कहने में शर्म हो कैसी। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, यहाँ तक कि सुनीता केजरीवाल जो आजकल काफी लाइमलाइट है, वो भी यही कहती हैं जेल से चलेगी अब सरकार। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी, कट्टर ईमानदार है हम तो ये कहने पर शर्म हो कैसी। तो ये है आम आदमी पार्टी का। अब आप सुनिए जो पाला बदल के एनडीए में आए हैं। नीतीश कुमार और अजित पवार। नीतीश अजित बदल कर पाला, नीतीश अजित बदल कर पाला। एनडीए का घमासान, नीतीश अजित बदल कर पाला। एनडीए का घमासान, चंद्रा बाबू उमर अब्दुल्ला सुर बदले करे मोदी की बात। कितने लोगों के सुर बदल गए हैं। नीतीश बाबू जिनको पलटू राम कहा जाता था, पलटू राम जो लालू प्रसाद के साथ चले गए थे और शायद उनको उसके बाद में ऐसा महसूस हुआ कि ये उनसे गलती हो गई है, तब उन्होंने नीतीश अजीत बदल कर पाला। एनडीए का घमासान, चंद्रा बाबू उमर अब्दुल्ला, चंद्रा बाबू नायडू
उमर अब्दुल्ला सुर बदले करे मोदी की बात। कई लोगों को इस बात में आश्चर्य भी हुआ कि उमर अब्दुल्ला, वैसे आपको समझ रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उमर अब्दुल्ला एनडीए में थे। ओ चंद्रा बाबू उमर अब्दुल्ला सुर बदले करे मोदी की बात। अब बहन जी की बात करें। मायावती बहन जी को अखिलेश बबुआ तन को नहीं भाए। मायावती जो बहन जी हैं उनको अखिलेश बबुआ बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि उनका अलायंस हो चुका है। लेकिन समय समय की बात। मायावती बहन जी को अखिलेश बबुआ तन को नहीं भाए। ओवैसी चाचा भी अलग राग खिचड़ी अपन अलग पकाए। ओवैसी चाचा कभी वो कबीरावादी अपना दल से अलायंस करते हैं, जहाँ जहाँ मौका लिखा है वो भी अपना कहीं ना कहीं हिसाब तो बना ही रहे हैं। मायावती बहन जी को अखिलेश बबुआ तन को नहीं भाए। मायावती बहन जी को अखिलेश बबुआ तन को नहीं भाए। ओवैसी चचा भी अलग राग अलापे खिचड़ी अलग पकाए। तो जो उन्होंने किया मायावती जी ने, कोशिश ये है कि वो अलग ना एनडीए में रहे ना इंडिया अलायंस में जाए और एक अलग फ्रंट बनाए। अब आरोप लगते हैं उनको कि अगर अलग फ्रंट बनाती है इसका मतलब बीजेपी बी टीम है। लेकिन इतिहास गवाह है, मायावती लोग जा चुका है, जो उनको करना होता है वो अवश्य करती है। तो मायावती बहन जी जो अखिलेश बबुआ तन को नहीं भाए, ओवैसी चाचा भी अलग राग खिचड़ी अपन अलग पकाएं। अब दीदी 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 की बात कर लेते हैं। ममता दीदी, ममता दीदी को खाली कर दे, ममता दीदी को खाली कर दे, संदेश खाली की निर्मम जनता। अब ममता दीदी संदेश खाली की घटना से बहुत चिंतित है और हतप्रभ है, लेकिन क्या ममता दीदी को खाली कर दे, संदेश खाली की निर्मम जनता। और मोदी जी ने संदेश खाली की पीड़िता को टिकट भी दे दिया बशीरहाट। तो मतलब कोड़ में खाज हो गई। ममता दीदी को खाली कर दे, संदेश खली की निर्मम जनता। माँ माटी मानुष का नारा, ममता दीदी माँ माटी मानुष का नारा लगाती थी और उस नारे की वजह से ही बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार वामपंथियों की लगभग 30 साल की सरकार को उखाड़ के फेंका। ममता दीदी को खाली कर दे, संदेश खाली की निर्मम जनता। माटी मानुष का नारा उड़ गया हवा में। अभिषेक क्या करता? अभिषेक बनर्जी क्या करता? अभिषेक बनर्जी खुद ही लिप्त हैं और कितना पैसा घरों में दीवालों में मिल रहा है। लोगों ने टीवी पे देखा ही होगा, कितना लोग शायद जिंदगी में नहीं देखे होंगे, लेकिन नेताओं के घर में दीवालें तोड़ तोड़ के निकल रहा है, जो कि पिक्चरों में देखते थे अपन, रेड पिक्चर में दिखाया गया था। तो वैसा ही सच में नारा जो मंजर आप देख। अब कश्मीर की महबूबा जी की बात करें। महबूबा मुफ्ती बेचारी, उमर अब्दुल्ला को हर पल गरियावे। महबूबा मुफ्ती बेचारी। अब
मतलब अलायंस तो ढंग से चल नहीं रहा है। लेकिन वैसे उमर अब्दुल्ला के सुर बदले तो महबूबा मुफ्ती बेचारी उमर अब्दुल्ला को हर पल गरियावे, घाटी में नाम लेवा नहीं बचेगा, घाटी में नाम लेवा नहीं बचेगा। मुफ्ती ने कहा था कि इस घाटी में अगर 370 हटाया गया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन बात उल्टी तो महबूबा मुफ्ती बेचारी उमर अब्दुल्ला को हर पल गरियावे, घाटी में नाम लेवा नहीं बचेगा, शहला राशिद मोदी गुण गाए। अब शहला राशिद भी जो मोदी की कट्टर विरोधी रही हैं, अब मालूम पड़ा वो भी मोदी की तारीफ करने लगी। घाटी में नाम लेवा नहीं बचेगा, शहला राशिद मोदी गुण गावे। अब वामपंथियों की क्या पोजीशन है? वामपंथ अब मुंह छिपाए, वामपंथ अब मुंह छिपाए, दाल गले न कौन प्रदेश में, एक भी प्रदेश में उनकी दाल नहीं गली, सिर्फ केरला में उनकी सरकार है। वामपंथ अब मुंह छिपाए, दाल गले न कौन प्रदेश में, राहुल का पल्ला पकड़े पर वो मांगे वायनाड केरल में। केरल में उनकी एनी राजा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी के साथ वायनाड से। लेकिन ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की आवश्यकता क्या है? दुश्मनों की कोई जरूरत ही नहीं। तो राहुल गांधी को वायनाड की सीट पर लेफ्ट ने एनी राजा को डाल दिया और मतलब संयोग यह है कि एनी राजा और बीजेपी कैंडिडेट सुरेंद्र वो वहीं के बाशिंदे केरल और राहुल गांधी उस प्रदेश के तो नहीं। और अक्सर वो कई बार बोल चुके हैं कि यूपी वालों को गाली दे चुके हैं, तो अब दोबारा अमेठी जाएं तो इस मुंह से जाएं। लेकिन स्मृति ईरानी वो आजादी पहुंच गई लोगों को ये बताने कि जिसने 60 साल में कांग्रेस की जो परंपरागत सीट छोड़ के भाग गया तुम्हारा क्या साथ है। तो ये भी एक बीजेपी का चाल है। बीजेपी किसी को छोड़ती नहीं, जहां मौका लगे छक्का मार दो। तो अंतिम क्रिया सोनिया कर दी, अंतिम क्रिया सोनिया कर दी, राज्यसभा से पहुंची संसद। अब सोनिया जी ने राज्यसभा राजस्थान से संसद में पहुंच गई, तो फिर यूपी में मतलब एक पलायन का तो बन गया कि भाई इन्होंने पलायन कर लिया गांधी परिवार। अब वाड्रा जी चाहते हैं, प्रियंका चाहती है हमें रायबरेली से टिकट मिले, लेकिन देखो अभी तक निर्णय नहीं हो पा। अंतिम क्रिया सोनिया कर दी, राज्यसभा से पहुंची संसद। मोदी जी करें 2047 की प्लानिंग, सबका यही पसंद। मोदी जी 2024 की नहीं, 2029 की नहीं, 2047 की बात कर रहे हैं। तो अंतिम क्रिया सोनिया जी कर दी, राज्यसभा से पहुंची संसद। मोदी करे 2047 की प्लानिंग, सबका यही पसंद। तो ये है आचार संहिता। आचार संहिता भई अमल, आचार संहिता भई अमल, अचार के आम का सीजन आया। आम आदमी पार्टी ने अब
तिहाड़ जेल में डेरा जमाया। और जितने भी इंडी अलायंस के हैं वो रामलीला मैदान में कह रहे थे। तो ये एपिसोड कैसा लगा आपको बताइएगा, पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने व्यूज व्हाट्सएप से भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8128693337 और हमारा ईमेल है DEEPA18@yahoo.co.in deepakd18@yahoo.co.in। तो कथा समाप्त होते है, जाओ रे हनुमान। हनुमान कौन है? चिराग पासवान भी बोलते हैं, मोदी जी के हनुमान। कथा समाप्त होते है, जाओ रे हनुमान। 2024 के बाद भी जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। सियावर राम।